प्लस ICS यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रेलवे एग्ज़ाम्स की डेट्स बहुत नज़दीक आ गई है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ज़ोरों शोरों से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत कम समय बचा है, अपने आप को पूरी तरीके से लगा दीजिए परीक्षा की तैयारी में, ठीक है, ताकि बेहतर रिजल्ट आ सके। और हम लोग डिस्कस करते हैं आज रेलवे सेट नंबर 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए सवाल नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 413 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर कौन सा होगा। देखिए, बाइनरी नंबर लाने के लिए हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी संख्या दिया हुआ होता है उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं। हर बार 2 से ही भाग दिया जाता है। 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 206। रिमाइंडर कितना बचेगा वो यहाँ नोट करना होता है, शेष। फिर 2 से भाग दीजिए, ये तो पूरा पूरी लग गया। क्या कुछ रिमाइंडर बचा? बिल्कुल नहीं। 2 से डिवाइड करेंगे 51, शेष बचा 1। 2 से डिवाइड करेंगे 25 बार में, शेष बचा 1। 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार में लगेगा 1, शेष बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में लगेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में लगेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। फिर आप 2 से लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा और 1 शेष बचेगा। ये प्रोसेस है, ये तरीका है बाइनरी नंबर में लाने का। बस हम लोगों को नीचे से लिख देना होता है 1 1 0 0। अब देख लीजिए कहाँ जा रहा है, 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1, ठीक है। नीचे से शुरू करते हैं 1 1 0 0 1 1 1 0 1। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से मिला लीजिए, 1 1 2 2 1 1 0 1। बस यही तरीका है आपका बाइनरी में चेंज करने का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि 234 फैक्टोरियल के अंत में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। देखिए, ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जीरो लाने के लिए 5 का होना और 2 का होना बहुत ज़रूरी है। 1 5 और 1 2 मिल करके एक जीरो बनाते हैं। लेकिन ये भी आप समझ रहे हैं कि जब 200 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे, 200 फैक्टोरियल कहने का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये कहाँ तक जाएगा? तो 234 तक में जाएगा। अब देखिए 2 जो है ना, बीच में 8 आएगा, बीच में 16 आएगा, तो 2 तो सोचना नहीं है। 2 बहुत बार हो जाएगा। हमें जितना बार 2 है, क्या इसमें उतना ही बार 5 आएगा? ये भी तो देखना है। नंबर ऑफ 5 जो है, 5 की संख्या 2 की संख्या के बराबर होना जरूरी है। लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि 2 जो है वो 5 से ज़्यादा बार ही आता है। तो हमें देखना ये होगा कि 5 जो है वो कितनी बार आएगा, क्योंकि जितना 5 जितना 2 उतना जीरो का संख्या। तो 5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ 5 निकालना है, क्योंकि हमको पता है कि 2 हो ही जाएगा मैक्सिमम टाइम। हमें यह देखना है कि 5 कितना बार होगा। अब मान लीजिए कि 2 निकल गया 8 बार, लेकिन 5 रह गया 2 ही बार, तो नंबर ऑफ जीरो तो 2 ही ना होगा, क्योंकि 5 जो है वो 2 ही बार है। तो 5 निकालने के लिए जो भी हमको निकालना होता है उतना से भाग दीजिए। कितने 5 आएंगे फैक्टर में, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बार में लगेगा ये 5 चौको 20, कितना बच गया 3 34 हो गया ये, यानी कि 5 छक 30 बार में लगेगा, ठीक है। रिमाइंडर नहीं लिखा जाता, फिर 5 से भागा दीजिए। हमेशा 5 से भागा दिया जाता है। 9 बार में लगेगा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 5 से भाग देंगे, कै बार में लगेगा? 1 बार में। ये जितनी भी संख्याएं होती है ये हम ऐड कर देते हैं। 46 + 9 + 1, 46 और 10 56। मतलब ये कि 234 के फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा सर? 56 बार। 2 कितनी बार आएगा? हो सकता है वो 200 बार आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों समय गंवाना उसके ऊपर, क्योंकि हमको पता है कि 2 इतना बार से ज़्यादा ही होगा। तो जितना 5 जितना 2 उतना ही नंबर ऑफ जीरो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलिए इसे बनाइए। बोला गया है बाइनरी में दिया हुआ है, हमें संख्या में चेंज करना है उसको। देखिए इसका भी तरीका देखिए, यहाँ से लिखते हैं 1 1 0 1 1 1 0 1, यहाँ तक पहुँच गए हैं। 1 0 1 1 0 1
0 1, ठीक है। राइट साइड से 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 लिखते चले जाइए। 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 6 और ये 7 है, ये 8 है। ये सारी संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई होती है और वो ऐड हो जाता है। दोनों चीज़ आप सीख गए एक ही वीडियो में, बाइनरी से संख्या में और संख्या से डेसिमल में, दोनों। 2 पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। किसी भी संख्या का वैल्यू 0 रहेगा तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो गया। 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 दूना 4 में 1 से गुना कर दीजिए 4। 2 पर पावर 4 बोले तो कितना? 16। 2 पर पावर 5 बोले तो 32। 2 पर पावर 7 बोले तो 32। 2 पर पावर 6 रहता तो 64, 128 और ये हो गया 256। इन सारे संख्याओं को आप आपस में ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 128 और 128 हो गया 256। ऐड करिए ना, 8 और 6 14 के 4, हाथ में बचा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, ठीक है। 16 और 4 20 और 32, 52 और 1 53, 4 और 3 7, 8 5 13, 3 और 1 4, बस ये प्रोसेस है। राइट साइड से हम लोग क्या करते हैं? 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 एंड सो ऑन, सबको गुना करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया 437, ठीक है। RRB ALP में पूछा गया है सवाल, काम का हो सकता है। ये देखिए, x का वैल्यू दिया हुआ है 11 और y का वैल्यू 95 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। अब इतना तो हम लोग बेवकूफ़ है नहीं कि x का वैल्यू रखेंगे, 11 पर पावर 4 करेंगे, कोई काम का है नहीं, उतना कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में, सारा समय समाप्त हो जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं 16x पर पावर 4 माइनस 40x² y प्लस में 25y², ठीक है। देखिए, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4x² का स्क्वायर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपके तरफ से, ठीक है। माइनस 2a इंटू b, 25y² है, तो क्या हम इसको 5y के रूप में तोड़ सकते हैं? अब देख लीजिए, 2 में 4 से गुना करिएगा 8, 8 में 5 से गुना करिएगा 40, लास्ट में बच गया प्लस 5y का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, एंड दिस लैंग्वेज इज नथिंग बट a² माइनस 2ab प्लस b², बोले तो a माइनस b का होल स्क्वायर। ये है सर a और ये है सर b, इतना का स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्शन? बताइए, x के जगह पर आप कितना रखेंगे? 11 रखेंगे तो 121, और 121 में 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 484। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। 5y, y की जगह पर आप 95 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 5 25, 475, इतना का क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। 5 5 25 के 5, हाथ में 2 बचा, 45 और 2 47। तो जब हम 484 में से 475 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। बस, सो सिंपल, ठीक है। बढ़िया से मेहनत कीजिए, सही तरीके से सीखिए चीज़ों को, रिजल्ट अच्छा ही होगा। एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है। आप चाहते हैं कि जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम रहे, तो फिर उसके हाइट को कितने % से कम करना होगा? फिर से डिस्कस करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम हाइट बढ़ाते हैं फिर भी इसका एरिया बढ़ेगा, और अगर बेस बढ़ाते हैं फिर भी इसका एरिया बढ़ेगा। सवाल में दिया हुआ है कि बेस को 60% बढ़ा दिया गया है, तो 60% बढ़ाने का मतलब है, यहाँ लिख रहे हैं 60% बढ़ाने का मतलब है कि 5 से बढ़ करके एरिया 8 हो जाएगा सर। 60% 3/5, 5 में 3 बढ़ेगा एरिया, तो 5 वाला कितना हो जाएगा? 8। 5 वाला एरिया 8 होगा, लेकिन हमें तो क्षेत्रफल सेम रखना है सर,
तो हाइट को तो कम करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि 8 से घट करके हमें वापस 5 पर आना है। 8 में कम करेंगे 5, 8 से घट के 5 पे आना है, तो कितना कम करना होगा? 3, कितना में? 8 में। तो 100 में कितना कम होगा? 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 दिया 75/2, 75/2 ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आइए इस सवाल को कीजिए। हमें रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है विद द साइड गिवन 10 सेंटीमीटर। बहुत इजी सवाल है, आप आराम से कर पाएंगे। बस समषटभुज एक फार्मूला याद होना चाहिए। ये है हमारा, मान लीजिए, रेगुलर पॉलीगॉन। तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं 6 बराबर समबाहु त्रिभुज में डिवाइड हो जाता है, जो समषटभुज है। तो और इसका एरिया साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ऐसे ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 6 समषटभुज है, खत्म। 5 5 100 है तो 4 से भागा दे दीजिए तो ये 25 हो जाएगा। 25 में 6 से गुना कर दीजिए, 25 छक्का 150 √3, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं? कर पाएंगे एग्जाम में बिना हेजिटेशन? ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 कारें ए तथा बी, 2 कार है ए तथा बी, वो सी से डी की ओर निकलते हैं। सी और डी जो है वो दोनों जगह है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 540 किलोमीटर है। बस 540 किलोमीटर ए को भी कवर करना है और बी को भी कवर करना है। सी से डी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। देखिए, यदि धीमी रेल 90 के स्पीड से जा रही है, अगर ये ट्रेन धीमी है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना सर, 1 घंटा। कितना दूर जाना है? 540 किलोमीटर। कितना के स्पीड से? 90 के स्पीड से। क्लियर? इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी जो सेकंड है वो भी उतना ही दूर जा रही है, उसका स्पीड हमें पता नहीं है। 1 घंटा वो ये ट्रेन, धीमी वाली ट्रेन इस वाले ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेती है। आप बताइए कितना टाइम लगेगा बनाने में? आप ये काटेंगे 6 बार में, ये बराबर के उधर चला जाएगा, 5 बचेगा। हाँ भाई, 540/1 बराबर क्या बचेगा? 5 बचेगा। अरे -5 बचेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल भी तो होगा। ये काटिए इसको, 540 5 से कटेगा 1 बार में। 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड है सेकंड वाले ट्रेन का, तेज वाले ट्रेन का, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, कर पा रहे हैं सवाल? इसे बनाइए। टाइम एंड वर्क का अच्छा सा सवाल है। एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। बहुत आराम से सवाल करेंगे आप, NTPC 2021 का पूछा हुआ है। देखिए, 45 आदमी मिल करके 200 दिन में कितना बनाते हैं? 4.5 किलोमीटर। काम तो हमेशा नीचे रहता है सर, लीजिए। ठीक है, 45 आदमी को डिप्यूट किया गया है और वो 200 दिन तक काम करने के बाद 4.5 किलोमीटर नहर ही बना पाते हैं। अब ठेकेदार को हो गया चिंता। अब आपसे पूछा जा रहा है कि काम को समय पर करने के लिए कितने और आदमी लगाने होंगे। मान लीजिए X आदमी लगेंगे। कितना दिन था टोटल? 350। 200 दिन खत्म हो गया, कितना दिन बचा? 150 दिन में 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर बन गया है नहर, तो 7.5 किलोमीटर और बाकी है। M1 D1 W1, M2 D2 W2। बस खत्म कहानी। पॉइंट से पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा। 45 से 45 कटेगा, ये कैंसिल है 2 बार में, ये कैंसिल है 100 बार में। अब बताइए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी? 100 आदमियों की, जिसमें से कितने आदमी काम पर लगे हुए हैं? 45। कितना आदमी उसको और चाहिए होगा? 55। ठीक है, बस इस तरीके से काम कीजिए। काम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, शाहरुख खान कहते हैं कि आप कोई भी काम करें
उस काम को इस तरीके से करें कि उस काम को गर्व हो कि उसे आपने किया है। और हम कहते हैं कि आप कोई भी काम करिए, कोई भी काम करिए, इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए कि लोग कहें भाई तुम छोड़ दो, हम खुद कर लेंगे। ठीक है। हाँ, ये अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हाँ, HCF निकालना है, महत्तम। देखिए आप तो चाहे तो इसको आराम से कैंसिल कर सकते हैं, कुछ नहीं बचा। 6/1, 17×51 और 9, 60/17। ठीक है। और लास्ट में यहाँ भी काट लेते हैं, 3 से 12 बार में और 3 से 17 बार में। क्लियर है। हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए। क्या आप इतना सा सवाल नहीं कर पाएंगे? HCF निकालने के लिए, महत्तम निकालने के लिए हम ऊपर वाले का महत्तम निकालते हैं। जो पूछा जाए ऊपर वाले का वही निकलता है। तो 6 और 60 और 12 का महत्तम कितना? सर 6। नीचे वाले का क्या निकालेंगे आप? नीचे वाले का क्या निकालेंगे? इसका निकलेगा LCM और इन सब का निकलेगा HCF। कन्फर्म है? तो 17, 17, 1 का LCM कितना होगा? 17 ही होगा। और क्या? 6/17, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे काम करिए। ठीक है, बिल्कुल। ये चलिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे सर रेशनलाइज कर दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो करते हैं, साइन चेंज करके रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, सब रूट में ही रहेगा, सारा का सारा संख्या रूट में है। ऊपर में आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा सर। नीचे में आप देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब ये आप समझ रहे हैं कि ये जो स्क्वायर है इसका तो कोई काम है नहीं, 1 का स्क्वायर तो वैसे भी 1 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्लियर? ये पूरा का पूरा रूट में है। आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि ऊपर में जो रूट है मतलब स्क्वायर है, और यहाँ जो स्क्वायर है उसको हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको। देखिए ये एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसको एक्स बटे वाई का स्क्वायर कर लें। बस इतना सा चीज़ है, दोनों स्क्वायर ऊपर नीचे ना होके एक बार हो गया। तो वही काम अगर हम लोग करते हैं, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दोनों एक पर डाल देते हैं, कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा जो है वो साइन थीटा का स्क्वायर ही तो है। तो अगर एक ही बार आप स्क्वायर डालते हैं, चलिए देखिए डिटेल कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये पूरा का पूरा क्या होगा? स्क्वायर होगा। बस हम ये समझाना चाह रहे हैं। अब ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, दोनों को अलग अलग करेंगे आप। 1 बटा साइन थीटा का वैल्यू कॉसेक थीटा, बीच में माइनस, क्या कोई है इसके अलावा दूसरा? 1 बाई साइन कॉसेक है, बाद में माइनस है, और कॉस बाई साइन तो वैसे भी कॉट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, सवाल को कई बार बनाने से इफिशियंसी बढ़ती है। किसी त्रिभुज का जो परिमाप है वो गिवन है और इसकी अंतः त्रिज्या भी दी गई है। देखिए ये ट्राइंगल है इस तरीके से, और इसके अंदर ये है सर्कल, तभी तो अंतः त्रिज्या दिया गया है। इस अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो गिवन है 3.5। अंतः त्रिज्या के लिए फॉर्मूला है r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे में s। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बटा में s। अच्छा ये s क्या होता है? किस s आप याद करिए, s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि ये परिमाप का आधा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको और अच्छे लैंग्वेज में लिखें, अगर और इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी
पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, इतना हिंदी आप समझें, अंग्रेजी भी सेमी पेरीमीटर। तो क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं। अंतः त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है, अंतः त्रिज्या 3.5 है, तो 3.5 को हम लिखेंगे 7/2 बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकालना है, मान लीजिए छोड़ देते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे में सेमी पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर गिवन है 28, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 14 होगा। ये कैंसिल है 7 बार में, क्रॉस कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसी तरीके के सीरीज में पहले डिस्कस किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर त्रिभुज समबाहु रहेगा, अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तो स्मॉल आर के लिए मतलब अंतः त्रिज्या के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे a/√3 और परित्रिज्या के लिए आप यूज़ करेंगे a/√3, जहाँ पर ये जो a है समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज की भुजा a बराबर साइड। बहुत सुंदर फॉर्मूला है, आप इस सब काम कीजिए समबाहु त्रिभुज रहने पर, और ये तो खैर किसी भी ट्रायंगल पे काम करेगा, किसी भी ट्रायंगल पे ये एप्लीकेबल है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की राशि जो है वो 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। हम यहाँ लिख रहे हैं 5 साल में जो धन है, 5 साल में जो पैसा है वो कितना गुना हो जाता है 2 गुना। आपसे पूछा जा रहा है 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। आपको अच्छे से पता है कि 15 लाने के लिए हमको इधर में 3 से गुना करना पड़ेगा, और जितना हम इधर से गुना करते हैं उतना इधर में पावर दिया जाता है। तो 2 पर पावर 8 का वैल्यू कै गुना हुआ, आप कहेंगे सर 8 गुना, तो 12,000 जो है वो कितना गुना बढ़ के हो जाएगा 96,000, 12 8 96,000। जितना से गुना उतना पावर, जितना पावर उतना से गुना, कब खत्म। कितना गुना हो जाएगा 15 साल में 8 गुना, 12 8 96,000। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन का एक मूल जो है 5/2 है, एक मूल 5/2 है। हमें दूसरा मूल ज्ञात करना है। क्या हम दूसरे वाले को अल्फा मान सकते हैं, या चलिए पहला वाला गिवन है, पहला वाला 5/2 है, क्या हम दूसरे वाले को बीटा मान सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों का योगफल सम ऑफ 0 बराबर फॉर्मूला क्या है -b/a। एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल हमने बीटा माना है, तो दोनों का जो सम है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b माइनस माइनस प्लस और बटा a के जगह पर कितना रहेगा 2 रहेगा। इन चीज़ को सीखिए। तो अब हम कह सकते हैं कि बीटा बराबर क्या होगा 4, और वो जो है वो उधर जा करके माइनस हो जाएगा। भाई 4 में से 5/2 कितना माइनस हुआ, 5/2 मतलब 2.5 है। अगर 4 में से 2.5 माइनस करते हैं तो 1.5 बचेगा ना। तो एक मूल कितना हो गया, एक मूल 5/2 और दूसरा वाला मूल 3/2। आपसे पूछ रहा है दूसरा मूल और m, तो दूसरा मूल एक ही ऑप्शन में है ना सर 3/2, और कहीं तो नहीं है। हम क्यों दूसरे वाले सवाल पे टाइम वेस्ट करें, आंसर ला ही सकते हैं हम। जब एक वैल्यू ला सकते हैं तो m का वैल्यू क्यों नहीं। लेकिन जब हमारा शॉर्ट में काम हो रहा है तो सीखिए इस चीज़ को, अब शक मत करिएगा कि नहीं लाया जा सकता है। दूसरा वैल्यू मतलब दूसरा 0 जो है वो 3/2 है, एक ही ऑप्शन में था, इसीलिए हम लोग इसको जल्दी में कर लिए। सवाल नंबर नेक्स्ट। देखिए एक मेथड आता है CND करके, कंपोनेंडो और डिविडेंडो करके। सेम अप्लाई करेंगे आप, सेक प्लस tan सेक माइनस tan, एक बार ये वैल्यू एक बार ये वैल्यू लिखा जाता है। यानी कि सेक थीटा बटे में tan थीटा बराबर क्या होगा, सेम वैल्यू ऊपर में प्लस और सेम वैल्यू नीचे में माइनस। चीज़ को सीखिए आप, 5 + 3 ऊपर में होगा, 5 - 3 नीचे में होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल है आपका 4 बार में। और समझिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर 1/cos। क्लियर। tan थीटा क्या रहेगा, tan थीटा क्या रहेगा sin/cos। तो जब एक्सचेंज करिएगा तो क्या ये cos थीटा बटा में sin थीटा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों इस पे समय गंवाना। बराबर कितना है ये सर 4 है, cos से cos गया, 1/sin का वैल्यू 4 है, 1/sin का वैल्यू, इतना चीज़ लिखवाना नहीं है हमसे।
1/sin का वैल्यू अगर 4 है तो sin थीटा का वैल्यू क्या 1/4 नहीं होगा? हम वैल्यू पलट देंगे, इधर भी पलट जाएगा। इतना तो समझते हैं सर बात को। ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। सी एंड डी लगाएंगे, इससे क्रॉस करके आप आंसर ला सकते हैं, बट इट विल कॉस्ट यू लिटिल मोर टाइम। 100 रुपये की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए हमें अंतर निकालना है, ठीक है। जाना पहचाना वर्षों पुराना, 2 साल के लिए अंतर का फॉर्मूला है साहब। अंतर बराबर, अंतर निकालना है, मूलधन इंटू r बटे में 100 का स्क्वायर है। बच्चे बच्चे को पता है ये फॉर्मूला, आपको भी होना चाहिए। अंतर बराबर मूलधन इंटू रेट कितना है, रेट कितना है 10%, r स्क्वायर 10 गुना में 10, नीचे में 100 गुना में 100। कन्फर्म है? ये 100 से 100 कैंसिल है, ये 100 से 100 कैंसिल है। क्या रुपये का डिफरेंस होगा? 1 रुपये का डिफरेंस होगा, ठीक है। आइए ये सवाल देखिए। देखिए शॉर्ट में करिए, लॉन्ग भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस इतना चीज़ हम लोग को समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में कोई धनराशि है जो 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष में 9800 हो जाता है। ट्रिक समझिएगा, मतलब ट्रिक नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा शॉर्ट मेथड है। 5 साल में वो पैसा कितना हो जाता है? 9800। 9800 क्या है? अमाउंट, मिश्र धन। और वही पैसा सेम रेट पर 10 साल में कितना हो जाता है? 12,600 रुपये, ठीक है। 5 साल में 9800 बढ़ करके हो जाता है, 10 साल में 12,600 रुपया बढ़ के हो जाता है। हमारा सवाल है रेट निकालने को लेकर के। अगर हम यहाँ माइनस करते हैं, माइनस करना होता है तो ये आ जाएगा 5 साल, ठीक है। अगर हम घटाते हैं, इधर भी घटाते हैं, 12,600 में से अगर आप 9800 को माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3800। एक बार देख लीजिए, मिस्टेक लग रहा है हमको। 00 हो गया, 16 में से 8 जाएगा 8, ये हो गया 11 में से 9 जाएगा 2, 2800। ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा ये होगा हमारा इंटरेस्ट। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2800 रुपये। और ये क्या है? अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 5 साल का इंटरेस्ट यहाँ है और 5 साल का अमाउंट यहाँ है, तो क्या हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल नहीं निकलेगा सर? 7,000 रुपये, ठीक है। हो सकता हो थोड़ा सा ये समझने में आपको परेशानी हो रही हो, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट में करने के कारण हो सकता हो। अगर आप पहले नहीं पढ़े हो तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब हमारे पास क्या है देखिए, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है। रेट बराबर फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट सर 2800 रुपये इंटू 100, मूलधन में क्या है? प्रिंसिपल है 7000 और टाइम कितना है? 5 ईयर्स, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना हम लोगों को। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल है 2 बार में, 7 से कैंसिल है 4 बार में, 4 दूना 8% हमारा रेट कहाँ गया? यहाँ, बस, ठीक है। 1-2 बार प्रयास करिएगा, बनेगा ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए क्वेश्चन है कि 1000 लीटर को भरने में, टंकी वाले 1000 लीटर वाले टंकी को भरने में 5 घंटे और 6 घंटे लगते हैं ए और बी को। तो आप हमको बताइए कि दोनों मिल करके, ए और बी मिल करके कितना टाइम लेंगे? ए और बी मिल के कितना टाइम लेंगे? आप कहेंगे सर ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, नीचे में ऐड होता है, ठीक है। यानी कि 30/11 घंटे का समय लगेगा 1000 लीटर के एक टंकी को भरने में, ठीक है। 1000 लीटर का एक टंकी है जिसको इतने समय में भरा जा सकता है, क्लियर। तो 1 लीटर वाला टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? आप भाग ही तो देंगे ना, इतना ही तो टाइम लगेगा सर 1 लीटर भरने में। और 1800 लीटर भरना है तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे।
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा बनाने में। 2 जीरो इधर कैंसिल है, 1 जीरो इधर कैंसिल है, कुछ कटेगा नहीं। 18 तिया 54 और बटा में 11 घंटा, बस। 1000 में इतना घंटा, 1 में इतना, 1800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूँकि 1800 लीटर भरना है। 54/11 घंटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखने में लग रहा है कितना बड़ा सवाल है, हाँ? बहुत इजी है वैसे। सिंप्लीफाई करना है। देखिए 1 - 1/37, 1/37, 2/37, 3/37, 4/37, 5/37। एक समय आएगा कि ये 1 - 37/37 भी होगा। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6, जब ये 49 50 तक जा रहा है तो 37 होते तो क्रॉस करेगा। तो जब ये 37, और नीचे में देखिए जब 37/37 आ जाएगा तो ये तो 1 हो गया ना कैंसिल होके। अब 1 में से 1 जाएगा तो वो तो 0 हो गया, और वो संख्या सब को मल्टीप्लाई करके, पूरे को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या देगा? 0। समझ पा रहे बात को? फिर से हम आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सबको मल्टीप्लाई करना है, नीचे में सब 37 37 37 है, तो अगर ये बढ़ते जा रहा है 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो क्या ये 37 नहीं होगा? नीचे में तो 37 हर बार है, 1 - 1 - 1 तो हर बार है। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो 1 - 1 तो 0 रिजल्ट देगा सर, और किसी एक बीच में संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो सारा का सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ज़्यादा कुछ कलम चलाने की ज़रूरत है नहीं इसमें। सवाल बोला जा रहा है कि इसके कितने हल हो सकते हैं जो दिए गए इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन पे हमने एक पूरा का पूरा स्पेशल वीडियो करा करके रखा हुआ है। अगर आपको इस चैप्टर में जरा सा भी प्रॉब्लम होता हो, आप फंसते हो, एक बार उसको वापस देखिए। उस वीडियो को करने के बाद लीनियर इक्वेशन के इस पेयर वाले सिस्टम से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, हमारा सवाल पूछा जा रहा है कि कितने हल हो सकते हैं। आइए इक्वेशन लिखते हैं। 5x - 3y बराबर में 7 है, और 7x + 4y बराबर में 18 है भाई। a/d, a/d इधर में है -3/4। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? बिल्कुल नहीं। अगर a/d और b/e का वैल्यू, जरा सा, अगर ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर नहीं होता है तो कितना सॉल्यूशन होगा? केवल एक हल होगा। ये है हमारा सही आंसर। क्लियर है? ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होंगे वैसे स्थिति में, और बराबर है भी नहीं। 5/7 और 3/4 माइनस में कहाँ से बराबर होंगे? पॉसिबल तो है नहीं। अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है आपसे, जो ये चारों से डिविजिबल है। अब अगर हम लोग पूरा प्रोसेस लगाने लगे, एलसीएम लेकर के बनाने लगे, तब तो लग गया जॉब, है ना? पॉसिबल है नहीं। आइए देखिए, ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि अगर कोई संख्या 12 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। कन्फर्म है? 3 से भी, 4 से भी। आप देखिए कि अगर 3 से कटने का नियम क्या है कि सारा का सारा डिजिट को जोड़िए। तो अगर आप ऐड करते हैं डिजिट को तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 से 2 डिवाइड होगा नहीं। 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं। गयो काम से, 2 ऑप्शन तो छट गया। ठीक है, अब देखिए कि 4 से भी कटना, 8 से भी कटने का नियम है। आप 8 से देख लीजिए, 8 से चेक कर लीजिए। देखिए 8 से डिवाइड देंगे, 12 8 96, कितना बचेगा? 4। 1 0 उतर जाएगा तो हो जाएगा 40, कैंसिल हो गया 8 से 5 बार में। और ये देखिए 80, 8 से 10 बार में। 8 से भी कट रहा है, इसको काट के देखिए, 8 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाएं, वहाँ से इस पीडीएफ सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, बाकी आपके लिए इसी तरीके से और भी अलग अलग एग्ज़ाम्स के, अभी तो ये रेलवे कंटिन्यू रहेगा, कुछ और सेट हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। अलग अलग एग्ज़ाम्स के हम लोग अलग से एसएससी जीडी का भी सेट रेगुलर कर रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।